सैकड़ों वर्ष पहले का जिक्र है कि काहिरा में एक सौदागर रहा करता था। उसका नाम हसन बगदादी था। यह सौदागर बहुत बड़ा दौलतमंद था। इसका खूबसूरत नौजवान बेटा भी था जिसका नाम था अली। सौदागर ने अपने बेटे को पहले कुरान मजीद पढ़वाया। जब सौदागर का बेटा बड़ा हो गया तो अपने बाप के साथ तिजारत में हाथ बंटवाने लगा। कुछ दिनों के बाद हसन बीमार पड़ गया। इसका इलाज होता रहा और इसका मर्ज भी बढ़ता रहा। हसन समझ गया कि अब उसका वक्त करीब आ चुका है, तो इसने अपने बेटे को पास बुलवाया और कहा कि बेटा, ये दुनिया वाकई फानी है और इसकी हर चीज़ आनी जानी है, लेकिन इसके बाद जो ज़िंदगी है वो हमेशा के लिए है। बेटा, अब मेरा आखिरी वक्त है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नसीहत करना चाहता हूँ। अगर तुमने मेरी बात मानी तो तुम हमेशा खुश रहोगे, और अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो तुम्हें अपनी नाफरमानी पर हमेशा पछताना पड़ेगा। ये सुनकर अली ने अपने बाप से कहा कि अब्बा जान, आपका हुक्म बजा लाना तो मेरे लिए हर एतबार से लाजमी है, तो भला मैं इसके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ। फिर हसन ने कहा, तो बेटा सुनो, मैं तुम्हारे लिए इतनी दौलत छोड़कर जा रहा हूँ कि अगर तुम हर रोज 400 दिनार खर्च करते रहो तब भी इसमें कोई कमी नहीं आएगी। लिहाजा तुम हमेशा अल्लाह पाक से डरते रहना और गरीबों की मदद करना, और हमेशा ऐसे लोगों की सोबत इख्तियार करना जो नेक हो, और हमेशा बुरे लोगों से दूर रहना, और अपने दिल में गलत ख्याल को कभी ना आने देना। अपने नौकरों, अपनी बीवी बच्चों के साथ हमेशा नरमी से पेश आना। इसके बाद सौदागर ने और भी बहुत कुछ अपने बेटे से कहा, और फिर अली अपने बाप की बातें सुनकर आपदीदा हो गया और कहने लगा कि अब्बा जान, आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे कि लोग हमेशा रुखसत होने से पहले करते हैं। ऐसा कहने के बाद अली अपने बाप से लिपट गया और फिर कुछ ही देर में हसन की रूह परवास कर गई। बाप के मरने के बाद हसन पर गम का पहाड़ टूट पड़ा और घर में कोहराम मच गया। बाप के दोस्तों ने इसे घेर लिया और फिर सारे जनाजे लेकर कब्रिस्तान पहुंच गए, और इसके बाद 40 दिन तक अली अपने घर में ही रहा, सिर्फ नमाज के लिए मस्जिद चला जाता। आखिर एक दिन इसके सारे दोस्त अहबाब आ गए। ये सब उन सौदागर के बेटे थे जो इसके बाप के दोस्त थे। इसके दोस्तों ने अली से कहा, तुम ऐसे कब तक शौक मनाते रहोगे? तुमने तो कारोबार और दोस्त अहबाब सब की तरफ से लापरवाही इख्तियार कर रखी है। चलो अब उठो और घोड़े पर सवार होकर हमारे साथ चलो और अपना दिल बहलाओ। चुनाचे अली ने इनकी बात मान ली और घोड़े पर सवार होकर इनके साथ दिन भर घूमता फिरता रहा। जब रात हुई तो सब अपने अपने घरों में चले गए। अगले रोज भी ऐसा ही हुआ। इसके सब दोस्त अहबाब आ गए और फिर सब घूमते फिरते रहे और खूब खाते पीते रहे। कुछ दोस्त शराब भी लेकर आए और अली को देते हुए बोले, इसे पियो, इससे तुम्हारा सारा गम दूर हो जाएगा। चुनाचे ये दिन भर यूं ही अयाशियां करते रहे। रात को जब अली घर वापस आया तो इसकी बीवी ने देखा कि अली नशे में लड़खड़ा रहा है। तो इसकी बीवी ने कहा, मेरे सरताज, क्या तुम अपने बाप की नसीहत को भूल गए हो? अली ने कहा, ये सब मेरे अच्छे दोस्त हैं और ये उन्हीं ताजिरों के बेटे हैं जो मेरे बाप के दोस्त हुआ करते थे। चुनाचे वो यूं ही दोस्तों के साथ अयाशियां करता रहा। फिर एक दिन अली को पता चला कि इसने तो काफ़ी सारी दौलत खर्च कर डाली है, लेकिन फिर अली को ख्याल आया कि मेरे पास तो बहुत सारी दौलत अभी भी बाकी है। बस फिर वो 3 साल तक इसी तरह अयाशियां करता रहा। इसको इसकी बीवी बहुत समझाती रही, लेकिन इसने अपनी बीवी की एक न सुनी। आखिरकार इसने अपनी सारी दौलत उड़ा डाली और फिर अपने घर के जेवरात भी बेचने लगा, और आखिर में इसने अपना घर भी बेच डाला। इसके पास सिर्फ इसकी बीवी और 2 बच्चे बाकी रह गए थे। बागात, मकान और वो हर चीज़ लुटा चुका था। एक दिन इसकी बीवी ने अली से कहा, जाओ अब अपने दोस्तों के पास ही चले जाओ और उनसे कुछ मांग लाओ ताकि आज का दिन तो आसानी से गुजर जाए। चुनाचे अली एक एक करके अपने तमाम दोस्तों के पास गया, लेकिन उसके दोस्तों ने यहाँ वहाँ की बातें कर सब ने इसे टाल दिया। जब अली ने अपने दोस्तों का ये रवैया देखा तो इसे बहुत दुख हुआ। फिर वो अपनी बीवी से कहने लगा कि मुझे यहाँ से कहीं और चले जाना चाहिए, हो सकता है कि अल्लाह कोई सूरत पैदा कर दे। चुनाचे वो अपनी बीवी बच्चों से इजाज़त लेकर वहाँ से रवाना हो गया और वो एक बंदरगाह पर पहुंचा। इत्तेफाक से इसे बंदरगाह पर अपने बाप का एक पुराना दोस्त दिखाई दिया। उस आदमी ने अली से पूछा कि बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? अली ने कहा, मैं दूसरे मुल्क जा रहा हूँ, वहाँ मेरे कुछ दोस्त हैं। उस आदमी ने यह सुना तो अली को कुछ पैसे दे दिए और इसे खाना भी दे दिया। अली जब दूसरे शहर पहुंचा तो वो इधर उधर मारा फिरने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। वहाँ पर एक सौदागर मिला। उस सौदागर ने जब अली को देखा तो उसे इस पर रहम आ गया, लिहाजा वो सौदागर अली को अपने घर ले गया। फिर अली सौदागर के घर ही रहा। कुछ दिन गुजर गए। फिर अली ने सोचा कि आखिर मैं कब तक इसी तरह इसके घर रहता रहूंगा। फिर अली वहां से निकला और फिर जाकर एक और जहाज पर सवार हो गया। ये जहाज मुल्क शाम जा रहा था। रहमदिल सौदागर ने कुछ रकम अली को दे दी और अली मुल्क शाम पहुंच गया।
और फिर मुल्क शाम से अली दमिश्क पहुंचा और वहां पर इसने देखा कि एक काफिला बगदाद जा रहा है। अली भी इस काफिले के साथ हो लिया। अब खुदा की कुदरत के इस काफिले में एक शख्स अली पर मेहरबान हो गया। उस आदमी ने सफर में अली को अपने साथ ले लिया। वो सफर के दौरान आपस में बातें करते रहे और आखिरकार वो बगदाद के बिल्कुल करीब पहुंच गए। बस सिर्फ एक ही दिन की मुसाफत बाकी रह गई थी कि अचानक डाकुओं ने इस काफिले पर हमला कर दिया। अब इसमें बहुत से कम लोग ही अपनी जान बचाकर वहां से भाग पाए और ज्यादातर लोग काफिले के डाकुओं के हाथों मारे गए। बहरहाल अली किसी तरह वहां से अपनी जान बचाकर भाग निकला और शाम के वक्त शहर पनाह के दरवाजे पर पहुंच गया। वहां पर अली ने पहरेदारों से कहा कि मुझे अंदर दाखिल होने दो। पहरेदारों ने पूछा कि तुम कहां से आ रहे हो? अली ने कहा कि मैं काहिरा से आ रहा हूं। मेरे पास बहुत सा साजो सामान था लेकिन डाकुओं ने हमसे सब लूट लिया। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागा हूँ। पहरेदारों ने जब अली की बात सुनी तो उन्हें इस पर रहम आ गया और उन्होंने एक रात के लिए अली को अपने पास रख लिया। अली ने रात के वक्त एक दिरहम निकालकर इन पहरेदारों को दिया और कहा कि इससे सबके लिए खाना ले आओ। जब सुबह हुई तो एक पहरेदार अली को अपने साथ लेकर शहर के सबसे बड़े सौदागर के पास पहुंच गया। सौदागर को अली की बातों पर यकीन आ गया क्योंकि वह सुन चुका था कि काफिले को डाकुओं ने लूट लिया है। चुनाचे इसने अली को अपने घर में बड़ी इज्जत के साथ रखा और इसे अच्छा लिबास पहनने के लिए दिया। फिर इस अमीर सौदागर ने अपने गुलाम से कहा कि मसूद, इनको मेरे मकानात दिखा दो और फिर जो मकान इन्हें पसंद आ जाए उसकी चाबी इनके हवाले कर दो। चुनाचे वो गुलाम अली को लेकर रवाना हो गया। अली ने देखा कि एक सड़क के करीब 3 खूबसूरत मकान बने हुए हैं। अली ने पहले और दूसरे मकान की तरफ देखा और फिर इस गुलाम से कहा कि वो जो तीसरा मकान है वो किसका है? इस गुलाम ने कहा कि वो मकान भी मेरे आका का है। अली ने इस गुलाम से कहा, इस मकान की चाबी मेरे हवाले कर दो। गुलाम ये सुनकर घबरा गया और वो कहने लगा, नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, आप इस मकान के अंदर मत जाइए। ये मकान बड़ा खतरनाक और पुरअसरार है। जो शख्स भी इस मकान में रात गुजारता है तो वो मुर्दा पाया जाता है और हम लोग उसकी लाश निकालने के लिए भी दरवाज़ा नहीं खोलते। अली ने जब ये सुना तो अली ने गुस्से में कहा कि खोलो इसे। अली दिल में सोचने लगा कि क्या पता जब इस मकान में रात गुजारूं तो सुबह के वक्त मैं भी मुर्दा पाया जाऊं और मैं सारी फिक्रों से आज़ाद हो जाऊं। चुनाचे गुलाम ने इस मकान का दरवाज़ा खोल दिया। जब वो दोनों अंदर दाखिल हो गए तो अली ने गुलाम से कहा कि लाओ इस मकान की चाबी मुझे दे दो। लेकिन गुलाम कहने लगा, नहीं, पहले मैं ज़रा अपने मालिक से पूछ लूँ। जब मालिक को इस बात की खबर हुई तो उसने अली को समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन अली अपनी जिद पर अड़ा रहा। चुनाचे मजबूर होकर उस सौदागर ने मकान की चाबी अली के हाथ में थमा दी लेकिन एहतियातन अली से एक तहरीर लिखवा ली कि उस मकान में ठहरने की जिम्मेदारी अली की अपनी थी। फिर अली उस मकान में जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद गुलाम खाना लेकर आया। जब अली ने खाना खा लिया तो गुलाम बर्तन लेकर वापस चला गया। तो फिर अली ने कमरे के एक तरफ बिस्तर बिछाया और उस पर लेट गया। अचानक अली को कहीं से आवाज़ आई, ए अली इब्ने हसन, क्या मैं सोना रवाना कर दूं? अली ने इधर उधर देखा और फिर घबरा कर पूछा, किधर है वो सोना जो तुमने रवाना करना है? अभी अली के मुंह से ये अल्फाज पूरे निकले भी नहीं थे कि अचानक छत के ऊपर से अशरफियों की बारिश होने लगी और इतनी तेज़ बारिश हुई कि कमरा आधा भर गया। जब अशरफियों की बारिश रुकी तो आवाज़ आई कि अब मुझे तो आज़ाद कर दीजिए ताकि मैं यहाँ से निजात पाऊँ और अपनी राह लूँ। मेरे ज़िम्मे जो खिदमत थी वो मैं अता कर चुका हूँ और मेरे पास जो सोना आपके लिए रखवाया गया था मैं वो आपके सुपुर्द कर चुका हूँ। ये सुनकर अली ने कहा, मैं खुदा के नाम पर तुमसे ये पूछता हूँ कि इन सोने की अशरफियों का सबब क्या है? जवाब में आवाज़ आई कि यह सोना कदीम अरसे से चला आ रहा है। जो कोई शख्स भी रात गुजारने के लिए इस महल में आता है तो हम उससे पूछते हैं कि क्या सोना रवाना कर दें। वो हमारी आवाज़ सुनकर घबरा जाता है और इधर उधर देखकर भागने लगता है। बस इसीलिए हम उसकी गर्दन दबा देते हैं। लेकिन आपने हमारी बात का फ़ौरन जवाब दिया और हमसे पूछा कि सोना कहाँ है, इसीलिए हम समझ गए कि आप ही इस सोने के असल हकदार हैं और हमने सोना बेच दिया है। और इसके अलावा भी यमन में एक और ख़जाना आपके लिए रखा है। अब आप जाकर इसे हासिल कर लीजिए और अब मुझे भी आज़ाद कर दीजिए ताकि मैं अपनी राह लूँ। अली ने यह सुना तो अली कहने लगा, नहीं, मैं तुम्हें उस वक्त तक आज़ाद नहीं करूँगा जब तक तुम मुझे वो ख़जाना भी लाकर ना दे दो। आवाज़ ने जवाब दिया कि अगर मैं वो ख़जाना ले आऊँ तो क्या आप मुझे आज़ाद कर देंगे? अली ने कहा, हाँ, मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। फिर से एक आवाज़ आई, आप कसम उठाइए कि आप मुझे आज़ाद कर देंगे। लिहाजा अली ने कसम उठाई। आवाज़ देने वाला अब जाने ही वाला था कि अली ने कहा, मुझे तुमसे एक और काम है कि काहिरा में मेरी बीवी और मेरे 2 बच्चे हैं, तुम उन्हें भी आराम से यहाँ मेरे पास ले आओ।
یہ سن کر آواز دینے والا بولا کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کی بیوی اور دونوں بچوں کو یہاں لے کر آئیں گے اور ان کے ساتھ بہت سارے نوکروں کو بھی لے آئیں گے اور یمن کا خزانہ بھی لے آئیں گے۔ اتنا کہنے کے بعد وہ آواز دینے والا علی سے 3 دن کے لیے رخصت ہو گیا، کیونکہ یہ تینوں کام 3 دن میں ہی انجام دیے جا سکتے تھے۔ جب صبح کی روشنی نمودار ہوئی تو علی اٹھ کر ان سونے کی اشرفیوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے جگہ تلاش کرنے لگا۔ علی کی نظر ایک دیوار کے قریب ایک سل پر پڑی۔ اس سل پر ایک دستہ بھی تھا۔ جب علی نے اس دستے کو گھمایا تو آہستہ آہستہ وہ سل گھومنے لگی اور ایک دروازہ سا دکھائی دینے لگا، اور اس دروازے کے قریب بہت سارے مضبوط کپڑے کے تھیلے رکھے ہوئے تھے۔ چنانچہ اس نے ان تھیلوں کو اٹھا لیا اور ان میں اشرفیوں کو بھرنے لگا۔ جب تمام تھیلے اشرفیوں سے بھر گئے تو اس نے ان تھیلیوں کو اٹھا کر اسی کمرے میں رکھ دیا اور پھر سے دستے کو گھما دیا اور دستہ واپس اپنی جگہ پر چلا گیا۔ اس کے بعد علی ایک کمرے میں رکھی گئی کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ اچانک علی کو ایک آہٹ سنائی دی۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو دیکھا سامنے مالک مکان کا نوکر کھڑا ہے۔ جب اس نوکر نے علی کو صحیح سلامت اور زندہ دیکھا تو وہ دوڑتا ہوا اپنے مالک کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ میرے آقا، وہ آدمی تو زندہ ہے اور صحیح سلامت ہے۔ جب سوداگر نے یہ سنا تو وہ بہت خوش ہوا اور علی کے لیے کھانا لے کر محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ کھانا لے کر محل میں پہنچا تو علی کو دیکھ کر ایک بار پھر مسکرایا اور بولا، کہو سب ٹھیک تو ہے نا؟ علی نے کہا، جی بالکل سب کچھ ٹھیک ہے، میں قرآن کی چند آیات پڑھ کر لیٹ گیا تھا اور صبح تک سوتا رہا۔ یہ سن کر سوداگر بولا کہ اللہ پاک بہت بڑا کاٹ ساز ہے۔ اس کے بعد سوداگر وہاں سے چلا گیا اور چند نوکروں کو اس محل کی صفائی کے لیے بھیج دیا۔ جب دن نکلا تو لوگوں نے یہ بات سنی تو وہ بھی تحائف لے کر علی کو ملنے کے لیے آن پہنچے، اور ان سب نے علی سے پوچھا کہ آپ کا باقی سامان کب تک آ جائے گا؟ علی نے کہا کہ 3 دنوں تک۔ جب 3 دن گزر گئے تو وہ سامان لانے والا جنات علی کے سامنے حاضر ہو گئی۔ وہ جنات علی سے بولے، آپ کا سارا سامان آ رہا ہے، جائیے اور اسے حاصل کر لیجئے۔ اس کے بعد علی نوکروں غلاموں کے پاس گیا اور ان سے کہنے لگا، چلو ایک قافلہ آ رہا ہے اور اسی کے ہمراہ میری بیوی اور میرے 2 بچے ہیں اور کچھ سامان ہے۔ چنانچہ نوکر غلام علی کے ساتھ چل پڑے اور تھوڑی دور جانے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ گرد و غبار اڑ رہی ہے۔ جب گرد و غبار کم ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ سامنے سے بہت سے اونٹ، گھوڑے، گدھے اور کچھ نوکر چاکر ناچتے گاتے آ رہے ہیں۔ جب وہ سارا قافلہ قریب آ پہنچا تو نوکر غلاموں کا جو سب سے بڑا سردار تھا وہ آگے بڑھا اور علی کے ہاتھ پر بوسہ دے کر بولا کہ میرے آقا، ہمیں آنے میں دیر ہو گئی، دراصل ہمیں کل ہی پہنچ جانا چاہیے تھے، لیکن ہم چور اور ڈاکوؤں کے ڈر سے ہم نے رات کا سفر کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اس کے بعد علی اور اس کے ساتھ آئے ہوئے وہ سوداگر گھوڑوں پر سوار ہو گئے اور اس قافلے کے آگے چلنے لگے۔ جب ان سوداگروں نے علی کے اتنے سارے نوکر اور اتنے بڑے قافلے کے ساتھ ساز و سامان دیکھا تو وہ سب حیران ہو گئے اور آپس میں باتیں کرنے لگے کہ واقعی اتنا سارا سامان تو بغداد کے بادشاہ کے پاس بھی نہیں ہوگا۔ وہ باتیں کرتے کرتے علی کے مکان کے قریب پہنچ گئے اور پھر سارے مرد علی کے قریب ٹھہرے اور ساری عورتیں علی کی بیوی کے پاس چلی گئیں۔ جس سوداگر کے مکان میں علی ٹھہرا تھا اس سوداگر نے علی سے کہا کہ آپ اپنے غلام اور گدھوں گھوڑوں کو میرے دوسرے مکان میں بھیج دیجئے تاکہ وہ وہاں پر آرام کر سکیں۔ علی نے کہا، اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ کل ہی کسی دوسری جگہ پر چلے جائیں گے۔ چنانچہ دوسرے دن علی نے ان سب کو بھیج دیا۔ جب وہ سارے جن جنات آزاد ہوئے تو وہ بہت خوش ہوئے اور سارے اڑ کر وہاں سے چلے گئے۔ پھر علی نے اپنی بیوی کے پاس جا کر تنہائی میں کہا، بتاؤ تم پر میری غیر موجودگی میں کیا گزری؟ علی کی بیوی نے بتایا کہ وہ بہت پریشان اور تنگ دستی اور پریشانی میں گھری رہی۔ علی نے جب اپنی بیوی کی بات سنی تو علی نے کہا کہ بس اب اللہ کا شکر ادا کرو کہ اب ہمارے پاس ہر چیز ہے، بس اب مجھے یہ بتاؤ کہ تم یہاں تک کیسے آئی؟ یہ سن کر علی کی بیوی نے بتایا کہ اس رات کو میں اپنے بچوں کے ساتھ سو رہی تھی کہ اچانک مجھے کسی نے جگا دیا اور ہمیں ہوا میں اڑا کر ایک قافلے کے پاس لے گیا۔ ہم نے وہاں پر بہت سارے اونٹ، بہت سارے گدھے گھوڑے اور بہت سارا سامان دیکھا۔ اس کے علاوہ بہت سارے نوکر چاکر بھی تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم بغداد والے علی ابن حسن کے ملازم ہیں اور انہوں نے آپ کو لینے کے لیے ہمیں بھیجا ہے۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ کیا وہ جگہ قریب ہے؟ پھر انہوں نے بتایا کہ ہاں، صرف ایک ہی رات کا سفر باقی ہے۔ پھر علی نے پوچھا کہ تمہیں یہ لباس کس نے دیا ہے؟ پھر اس نے بتایا کہ سالار قافلہ نے ایک صندوق کو کھولا اور اس کے اندر سے ایک کپڑا نکال کر چابی میرے حوالے کر دی اور مجھ سے کہا کہ یہ چابی علی کے حوالے کر دیجئے گا۔ اتنا کہنے کے بعد علی کی بیوی نے وہ چابی علی کے حوالے کی اور اسے ایک صندوق دکھایا۔ علی نے جب اس صندوق کو کھولا تو اس میں سے دیکھا کہ بہت سارا قیمتی ساز و سامان اور عمدہ کپڑے رکھے ہوئے ہیں اور دوسرے
दूसरे संदूकों की चाबियों के गुच्छे भी रखे हुए हैं। अली और इसकी बीवी ने बारी बारी दूसरे संदूक भी खोलना शुरू किए और देखा कि इनके अंदर तो कीमती हीरे, जवाहरात और बेशुमार खजाना था। फिर अली अपनी बीवी को लेकर उस कमरे के पास आया जहाँ पर वो पत्थर की सिल रखी हुई थी। अली ने सिल के दस्ते को घुमाया तो सिल घिस गई और दूसरे कमरे का दरवाजा नमूदार हुआ। वो इसे कमरे के अंदर ले गया और अशरफियों से भरी थैलियां अपनी बीवी को दिखाई। यह देखने के बाद अली की बीवी ने हैरानी से पूछा कि ये सारा सोना आपके पास कहाँ से आया। इसके बाद अली ने सारा किस्सा अपनी बीवी को कह सुनाया। अली की बीवी ने कहा, खुदा का लाख लाख शुक्र है, लेकिन मेरे सरकार अब आप कभी भी बुरे लोगों की सोबत इख्तियार मत कीजिएगा, खुदा से डरते रहिएगा और नेक काम करते रहिएगा। अली ने अपनी बीवी की बात सुनी तो कहने लगा, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे मशवरे के मुताबिक ही चलूंगा और अल्लाह पाक से दुआ करता रहूंगा कि वो मुझे सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक और ताकत दे। और इस तरह अली बगदाद का सबसे बड़ा और सबसे मशहूर सौदागर बन गया और वो हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।